हेलो स्टूडेंट्स, जेई मेन 2024 इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज़ में हम लोग फिर यहाँ पर एक सब टॉपिक एनालाइज करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि जेई मेंस ने जो है इनऑर्गेनिक का काफ़ी सिलेबस जो है कट डाउन किया है। तो जैसे कि बहुत पहले से लोग बता रहे थे कि पी ब्लॉक जो है हमारे एनसीईआरटी में है ही नहीं, लेकिन जो जेई मेंस का सिलेबस आया उसमें पी ब्लॉक हेडिंग डली हुई है और उसमें कुछ टॉपिक्स भी लिस्टेड हैं। तो काफ़ी कन्फ्यूजन है इस टॉपिक को लेकर के कि हमें क्या पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में, कैसे पढ़ना चाहिए इस टॉपिक में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पी ब्लॉक को ही एनालाइज कर लेते हैं कि पी ब्लॉक में हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट ईयर तक का सिलेबस था या लास्ट ईयर तक की जो एनसीईआरटी थी उसमें पी ब्लॉक काफ़ी डिटेल में था और इस बार की एनसीईआरटी में पी ब्लॉक पूरा का पूरा गायब ही कर दिया है। लेकिन सिलेबस में जो चीज़ें मेंशन है उसके बेसिस पर एक बहुत क्रिस्प आपको जो है ना, कंसेप्ट में बता रहा हूँ, एक सब टॉपिक बता रहा हूँ जिसको कि आप कर लो। जैसा कि हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं, अलोंग द ग्रुप, अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप हम लोग ट्रेंड्स पढ़ते हैं। उन ट्रेंड्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लो क्योंकि वो पार्ट अब यहाँ इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। और उस ट्रेंड में सिर्फ हम लोग आयनेशन इंथैल्पी, एटॉमिक रेडियाई या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस तरह की टॉपिक्स को नहीं, बल्कि जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन हो गए या हैलाइड फॉर्मेशन हो गया, रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप हो गई, रिएक्टिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हो गई, है ना, या फिर रिएक्टिविटी विथ एसिड, रिएक्टिविटी विथ बेस, इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करने वाले, उसको भी बहुत ध्यान से आप पढ़ लो। इससे क्वेश्चन एश्योर्ड है ना। बट ये ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पर हमें नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ बात जो करनी है वो ट्रेंड्स की करनी है। मतलब अगर हम लोग डाउन द ग्रुप जाएं तो हाइलाइट मेकिंग प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी या ऑक्साइड के फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होगी, है ना। दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अपने ग्रुप के सबसे पहले एलिमेंट जो होते हैं, है ना, उनकी प्रॉपर्टी अपने ही ग्रुप के एलिमेंट के साथ मैच नहीं करती है। तो इसको हम लोग कहते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। तो ये जो एनामोलस बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट है, इस पर फोकस्ड हो जाओ, है ना। इसके सारे जो रिएक्टिविटी में डिफरेंसेस आ रहे हैं अपने ही ग्रुप से या दूसरे ग्रुप से जो मैच कर रहे हैं, है ना, उनको आप लिस्ट अप कर लो, उसके डिटेलिंग कर लो। और यही पी ब्लॉक आपको पढ़ना है, इतना ही पी ब्लॉक पढ़ना है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको किसी इंडिविजुअल कंपाउंड के प्रॉपर्टीज या रिएक्शंस पे नहीं जाना है। तो ये आपका पी ब्लॉक का मैंने बता दिया, जिससे कि क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, है ना। अब हम लोग लास्ट टॉपिक पर चल रहे हैं जो कि डी एंड एफ ब्लॉक है। डी और एफ ब्लॉक भी आपके एनसीईआरटी में भी लिस्टेड है, आपके सिलेबस में भी लिस्टेड है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इससे क्वेश्चन एश्योर्ड है, पहले के सालों में भी इससे क्वेश्चंस आए हैं और इस बार भी आएंगे। तो इसको करने का तरीका ये होगा कि पहले तो आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी से पूरा का पूरा अच्छे तरीके से पढ़ लो। और उसमें जो फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 3D सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं, फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लो। एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ट्रेंड है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो कैसे वेरी करता है, वो सारी चीज़ें कर लो। और रिएक्शन केमिस्ट्री पर जब आओगे तो रिएक्शन केमिस्ट्री में बस मैं दो ही कंपाउंड या दो ही एलिमेंट आपको रेकमेंड कर रहा हूँ जिसको कि आप ढंग से कर लो, उसके सारे कंपाउंड्स को कर लो। और ये क्वेश्चंस आपका एश्योर्ड है जेईई मेन 2024 में, वो है क्रोमियम और मैग्नीज, पर्टिकुलरली K2Cr27 और KMnO4 कैसे बनते हैं ये, मतलब कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, है ना, ये पूरी डिटेल कर लो। और मैग्नीज और क्रोमियम के कुछ अदर कंपाउंड्स भी आप, है ना, पढ़ लो। तो ये पार्ट पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और इससे क्वेश्चन 100% एश्योर्ड है आपके जेईई मेन 2024 में, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट में। एफ ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में सिंपली आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है और एनसीईआरटी से, है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको पीरियोडिक ट्रेंड टाइप की चीज़ निकालनी है, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। बस यही छोटा सा रिकमेंडेशन है एफ ब्लॉक एलिमेंट से, जो कि आप कवर अप कर लो और इससे जेईई मेंस 2024 में आपके अच्छे मार्क्स assured है, secured है। So that's all for JEE Main 2024 important topic series. All the best for JEE Mains 2024.